नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। जहां राम लला का जन्म हुआ, वहीं राम जी का दिव्य मंदिर बना और अब यहीं पर राम लला प्राण प्रतिष्ठित हो गए हैं। पूरी दिव्यता के साथ, शुद्धता के साथ, वैदिक रीति रिवाज अनुष्ठानों के साथ आज ये पुनीत कार्य संपन्न हुआ। और आज इस वक्त अयोध्या से लेकर पूरे देश ही नहीं, दुनिया में दीपावली का उत्सव है। जरा तस्वीरें आप अयोध्या की देखें, कैसे दीपों की श्रृंखला जगमगा रही है। राम की पैड़ी पर उत्सव की ये तस्वीरें हैं और ये केवल राम की पैड़ी की तस्वीरें नहीं, ये जगमगाते दिए केवल राम मंदिर के उत्सव की ये धूम, ये रंग अयोध्या से नहीं बल्कि इस वक्त देश के कोने कोने में, हर राम भक्त के घर में, हर गली चौक चौराहे पर इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है। और हो भी क्यों ना, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों के सामने आए तो उन्होंने काल चक्र का पूरा ज्ञान अपने शब्दों में समेट लिया। उन्होंने आज राम मंदिर के विरोधियों को भी जवाब दे दिया। आज उन्होंने ये बता दिया कि राम विवाद नहीं, राम समाधान का नाम है। राम प्रवाह भी है, राम प्रवाह भी है, वो प्रभाव जो सनातन संस्कृति के मूल में है। आज वो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शब्दों में समेटी। हम करेंगे चर्चा। बेहद खास मेहमान हमारे साथ मंच पर मौजूद है, लेकिन सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं प्रभु श्री राम की मर्यादा, उनके चरित्र और देश की सनातन संस्कृति से लेकर देश के विकास की गाथा को कैसे प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में समेटा। राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। राम लला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है, राम समाधान है। तो आपने सुना, राम आग नहीं, राम ऊर्जा है और अपनी सोच पर पुनर्विचार करने की किसे जरूरत है, आज विस्तार से करेंगे हम चर्चा। बेहद खास मेहमान हमारे साथ मंच पर हैं, आइए उनका परिचय करा दें। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी परमार्थ आश्रम से हमारे साथ मंच पर मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेम शुक्ला जी बतौर प्रवक्ता हमारे साथ मंच पर मौजूद है। आचार्य रविशंकर शास्त्री हनुमानगढ़ी से हमारे साथ यहाँ पर मंच पर आसीन है और महामंडलेश्वर आशुतोष दास कामधेनु पीठ से हमारे साथ मंच पर है। चिदानंद सरस्वती जी, आज चर्चा की शुरुआत यहीं से करते हुए, राम आग नहीं, राम ऊर्जा है, तो आग और ऊर्जा का अंतर आज स्पष्ट कर दीजिए। राम भक्तों के मन में ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए, आग का नहीं। पहली बात,
आज आपने देखा मोदी है तो मुमकिन है। सदियों के बाद आज एक ऐसा अवसर आया जो सदियों तक ऊर्जा देता रहेगा। लोगों ने आग तो लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राम के जीवन का त्याग, उनके जीवन का वैराग्य जो हमें आग नहीं बल्कि ऊर्जा देता है। आग तो जलाने का काम करती है, लेकिन ऊर्जा जीवन को आगे बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि धर्म ऊर्जा है, धर्म शक्ति है, धर्म इस भारत की आत्मा है, राम इस भारत की आत्मा है, राम भारत के प्राण है, राम भारत की चेतना है। और साथ ही मैं कहूंगा कि राम भारत की शक्ति है, राम भारत की क्रांति है और राम भारत की भक्ति भी है। राम धर्म है और धर्म राम है, इसलिए रामो विग्रहवान धर्म। जब ये बात आती है तो आज आपने देखा कि जिसने जीवन भर अपने जीवन में राममय बनाया, उसने कोई आग नहीं उगली। बहुतों ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ उगला, लेकिन उन्होंने ना उगला ना निगला, लेकिन आज कुछ ऐसा कहा कि सारा संत समाज भी धन्य हो गया कि हमारे देश के पास कैसा प्रधानमंत्री है। और साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन्होंने मन की बात से लोगों के मन को बदला और साथ ही साथ माहौल को बदला। महाराज जी, जिस माहौल की आप बात कर रहे हैं, जिस मन की बात कर रहे हैं, मैं उस मन पर भी आपको लेकर आऊंगी, लेकिन जो बात आज उन्होंने विचारों के पुनर्विचार की बात कही, वो किसकी सोच की उन्होंने बात कही, उनका इशारा कहाँ था महामंडलेश्वर जी? जी, मैं तो सबसे पहले यहाँ पर दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सबसे बड़ा जो है धन्यवाद का अगर कोई पात्र है तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, साधु संत हैं और सनातन धर्म के सभी सनातन धर्मावलंबी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं भी, आग की बात चल रही थी, राम आग नहीं है, राम वैराग्य हैं, राम त्याग हैं और राम आग नहीं है, राम सबसे आगे हैं। इसलिए सबसे पहले कहा जाता है जय श्री राम, और राम सबसे आगे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि जिस राम को लोग काल्पनिक कहा करते थे, आज उस राम के सब पीछे हो गए और भगवान राम आगे हो गए। माने भगवान राम टाट से आज ठाठ में आ गए, त्रिपाल से आज महल में आ गए। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से जनता ताली बजा रही है, उसी प्रकार से जनता ने भारतीय जनता पार्टी के हाथ को मजबूत किया है। और राम मंदिर की ही बात नहीं, चाहे वो 370 हो, चाहे गरीबों को मकान हो, चाहे गरीबों को पानी हो, चाहे गरीबों को बिजली हो, चाहे गरीबों को राशन हो। पहले के सरकारों में प्रसाद जैसे वितरण किया जाता था, वैसे बिजली मिलता था, वैसे राशन मिलता था, लेकिन आज डायरेक्ट आ रहा है खाते में। ये आप कह रहे हैं, लेकिन अगर ये यहाँ जनता भी कहेगी तो मैं मानूंगी, तभी देश की जनता भी मानेगी। राम जी टाट से ठाठ में आ गए हैं, देश का क्या विकास हो रहा है, क्या अयोध्या का भी उद्धार हो रहा है? बिल्कुल, ये 100% हमारे जो है देश के प्रधानमंत्री जी ने जो विकास की गंगा यहाँ बहाई है, और उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहते हैं। 2 शब्द 2 लाइन भगवान के नाम से कहना चाहूंगा। आपने एक शब्द श्लोक से शुरू किया था, होई सोई जो राम रचि राखा, वो कर बढ़ावे शाखा। इसी में 2 लाइन और कहना चाहता हूँ। श्री राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो, लोग दर्शन को चले आए, लुभाना हो तो ऐसा हो। श्री राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो।
आप लोगों का उत्साह देख रहे हैं, उमंग देख रहे हैं और वैसे ही दीपों की ये श्रृंखला आप देख रहे हैं जो राम की पैड़ी पर नजर आ रही है। हमारे साथ और भी बहुत से लोग हैं जो कुछ कहना चाहते हैं। खड़े हो जाइए, क्या कहना चाह रहे हैं? जय हिंद। आप पहन कर आए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मेरा नाम विष्णु भारतेश है। मैं आज बहुत भाव विभोर हूँ और अयोध्या में आकर जो 500 वर्षों की तपस्या खत्म हुई है, पूज्य संत जी ने जो कहा है कि जो राम विरोधी है, जो काल नेमी की जो टोलियां बन गई है मोदी जी के विरोध में, वो काल नेमियों की टोली, एक टोली तो न्याय यात्रा निकाल रही है, उसी टोली ने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली। उनके पूर्वजों पहले भारत को तोड़ा, 3 टुकड़े किए और फिर भारत जोड़ो यात्रा निकाली। न्याय यात्रा नाम पर कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये राम विरोधी लोग जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं, ये ध्यान रहे। और मैं 8 वर्षों से स्वच्छ भारत क्रांति चला रहा हूँ। राजस्थान के झालावाड़ के डग से हूँ, चिमटा और बाल्टी लेकर यहाँ तक भी आया हूँ। 8 साल से कार्य कर रहा हूँ, मोटरसाइकिल से भी घूमता हूँ और मेरा यही संदेश है आपके इस चैनल के माध्यम से। प्रेरणा कौन है? प्रेरणा मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। अब देखिए, प्रेरणा ऐसी कि बीते 8 सालों से चिमटा और डस्टबिन लिए चल रहे हैं, स्वच्छता का संदेश जो है वो दे रहे हैं। आज राम की पैड़ी पर भी इस चिमटे से गंदगी को हटा रहे हैं। वाकई में जिसे कहते हैं ना कि स्वच्छता का संदेश देना और स्वच्छता को अपने जीवन में उतार देना, वो इस तरीके के लोग हैं जो हमें यहाँ पर राम की पैड़ी पर नजर आ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, जब भारत के विकास की बात होगी तो उसमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को आप कैसे अंकित करेंगे? देखिए मीनाक्षी जी, बचपन में जो है मेरी माता जी एक गीत सुनाती थी। प्रभु रामचंद्र जी वनवास चले गए और कौशल्या चिंता करती थी, राम के भीजे मुकुटवा लक्ष्मण के पटुकवा हो, सीता के भीजे सेनुरवा राम घर लौटी हैं। यहाँ मतलब प्रभु रामचंद्र जी का मुकुट जो है भीग रहा होगा, लक्ष्मण जी का पटका भीग रहा होगा और माँ सीता का सिंदूर भीग रहा होगा, मेरे राम घर लौटेंगे। और आज जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मुकुट लेकर रामचंद्र जी का चले हैं तो ऐसा लगा है कि अब राम वनवास से लौट आए हैं और अयोध्या में उनका राज्याभिषेक हो रहा है। ये दृश्य था। और जब राम का राज्याभिषेक होगा तो राम राज्य तो संस्थापित होगा ही, और राम राज्य में ही दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। तो निश्चित तौर पर जो है आज आदरणीय नरेंद्र राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है। इस प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ एक संकल्प भी लोगों के समक्ष लिया कि अपने जीवन का जो है पल पल और कण कण जो है इस देश के विकास के लिए, इस देश को विश्व का नेतृत्व करने के लिए, इस देश की संस्कृति को जो है समग्र विश्व में संस्थापित करने के लिए अपने जीवन का पल पल कण कण समर्पित करना है। तो ये जो है सिर्फ एक मंदिर की प्रतिष्ठापना नहीं थी, बल्कि राम राज की प्रतिष्ठापना का शिलान्यास हुआ है। बहुत खूब प्रेम शुक्ला जी। लेकिन आचार्य जी, कुछ लोग अभी भी बड़े विचलित हैं। हमारे देश में तो हर्ष का माहौल है, लेकिन एक पाकिस्तान है जो अभी भी ये कह रहा है कि हम कंडेम करते हैं, वो विरोध करते हैं। ये एकता का विचार जो है कब तक राजनीति की भेंट चढ़ता रहेगा? एक बार प्रेम से हनुमान जी महाराज जी का जयकारा लगाएंगे। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। देखिए, आज जो सबसे ज्यादा प्रसन्नता हुई होगी मेरे हृदय से, वो श्री हनुमान जी महाराज जी को हुई होगी कि आज उनके आराध्य जो टाट में थे वो ठाठ में आ गए। आज उनके आराध्य अपने वैभव के साथ, अपने सपरिवार के साथ अपने महल में विराज रहे हैं। रह गई बात आपने किया पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में रहने वाले मुस्लिमों को मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत की इस अयोध्या की पावन धरती से, कि जहाँ जिसको तुम अपना मानते हो वह अरब तुमको अपने कुत्ते के बराबर भी नहीं मानता। तुमको हिंदुस्तान बार बार, अटल जी ने कहा था, क्या करूं मिटा तो आचार्य दूंगा जी, 5 आज मिनट में। तो सकारात्मक भाषा का दिन है, आप कहाँ श्वान की बात कर रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान प्रेम की भाषा को कभी आज तक नहीं समझा। अगर समझा होता तो 3 बार हमसे युद्ध न करता। अगर पाकिस्तान हमारी भाषा को समझता तो कभी हमारे साथ नकारात्मक व्यवहार न करता। अगर पाकिस्तान हमारी बात को समझता तो हमसे मित्रवत
पड़ोसी की तरह मित्रवत संबंध रखता, इसलिए उसको जिस भाषा में समझाना होगा उसको प्रधानमंत्री जी उस भाषा में समझाएंगे और समझाया भी है। अभिनंदन जी को लाकर अभिनंदन जी आए, यह इनकी वीरता की, इनकी शौर्यता का प्रतीक है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज जिस तरह प्रेम की बात की है, हमें एक लगता है तस्वीर आचार्य जी आ गई है। जरा मैं दर्शकों से ये निवेदन करूंगी, स्क्रीन के सामने से हट जाएं और जितने लोग हैं वो ये तस्वीरें देखें। जगमग होती अयोध्या और जगमग होता ये दिव्य मंदिर आप देख रहे हैं। रामलला अब टेंट में नहीं है, रामलला अब ठाट से अपने इस दिव्य प्रासाद में है। आप देखिए कैसे पुष्पों से सुशोभित होता, कैसे जगमग रोशनी से सुशोभित होता ये दिव्य मंदिर दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी एक ट्वीट किया, रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से यह आग्रह किया कि राम ज्योति को जलाकर अपने घरों में श्री राम जी का स्वागत करें। और तस्वीरें अयोध्या की इस मंदिर से लेकर राम की पैड़ी तक आप देखें, हर जगह दीपोत्सव है, जगमग होता राम मंदिर है, जगमग होती अयोध्या। और इस जगमगाती दीपों की श्रृंखला में एक श्रृंखला आप दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक देखेंगे, कश्मीर तक देखेंगे, पूरब से लेकर पश्चिम तक भी देखेंगे। वाकई में आज ये मंदिर कितना सुंदर, कितना मनोरम, कितना अद्भुत दिखाई देता है। चिदानंद सरस्वती जी, आप कुछ कहेंगे आज इसकी मंदिर की दिव्यता को देखकर? मुझे लगता है कि आज इस भव्यता को देखकर मैं ये सब कहना चाहूंगा कि सारे लोग भी खुश हैं और सारे लोग भी खुश हैं। आज पूरे समाज में नहीं, देवता भी दिवाली मना रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा, अमेरिका से मेरे पास अभी अभी वहां से भी चित्र आए हैं। वहां पर भी जिस तरह से दिवाली मनाई जा रही, टाइम स्क्वायर के ऊपर, आईफल टावर के ऊपर हजारों लोगों की कार रैलियां निकल रही हैं। और आपके वहां पर 500 से ज्यादा मंदिरों पर भव्य दिवाली मनाई जा रही है। एक तरफ तो अमेरिका से लेकर अयोध्या तक, अफ्रीका से लेकर अयोध्या तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अयोध्या तक और पूरे विश्व के तमाम देशों से लेकर अयोध्या तक जो आज दृश्य है। मैं फिर बार बार कहना चाहता हूं, लोग कई बार कहते हैं कि अभी ये कैसा मुहूर्त, ये कैसी प्रतिष्ठा, ये, लेकिन लोगों ने देख लिया, यही मुहूर्त, यही प्रतिष्ठा, यही क्षण, यही मूड, यही माहौल। सच मानिए, मोदी जी ने दिखा दिया कि मुहूर्त का महत्व है, लेकिन लोगों के मूड का और माहौल का भी महत्व है। इसलिए आज पूरा विश्व दिवाली केवल यहाँ नहीं, सरयू के तट पर दिवाली भगवान के उस लोक में भी 14 भुवनों में आज दिवाली है। दिवाली तो हर साल हम मनाते थे, लेकिन अब 22 जनवरी को राम दिवाली भी होगी। दिवाली के साथ साथ अब राम दिवाली भी होगी। ठीक है, राम दिवाली भी होगी और यहाँ पर कोई चौपाई तैयार किए बैठा है, उनसे बात भी होगी, अयोध्या के दिव्य दर्शन भी होंगे। और जरा आगे आइए, जरा अपना रूप तो दिखाइए। आंखों में चश्मा है, हाथों में गदा है, भगवा वस्त्र धारण किए हैं और चेहरे पर लाली है। हनुमान जी का रूप धरकर आए? हाँ जी हाँ। तो जय श्री राम का नारा तो लगा दो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम का उद्घोष है और ये लोगों के हृदय के उद्गार है। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे राजा राम आए हैं। आज मैं, हनुमान जी ने रावण से भगवान के बारे में चेतावनी दी थी, तो सभी विपक्षी पार्टियों को या राम विरोधियों को इन चौपाई के माध्यम से मेरा संदेश रहेगा। सुनु दस कंठ कहूं पन रोपी, राम विमुख त्राता नहीं कोपी। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारी त्याग मम मोहा। शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। जय श्री राम। आपने लोगों के भाव देखे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? गाना चाहता हूँ। गाइए, आज तो मंगल गान का दिन है। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरजू जी पानी लागे।
सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। हम मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन कौशला धन सुमित्रा धन हो के कई मैया, धन हो के कई मैया। भागे राजा दशरथ के खेला चारों भैया, उनकी तोतली रसीली प्यारी बाणी लागे, मुँह बाणी लागे। मन मीठो मीठो सरजू जी पानी लागे। आज तो वाकई में सरयू का पानी मीठा लग रहा है, वातावरण मीठा लग रहा है, लोगों के मन का उत्साह मीठा लग रहा है और जगमग ये दीपावली इस वक्त अयोध्या में मनाई जा रही है। महामंडलेश्वर जी, आपने हृदय के उद्गार तो सुन लिए और चेतावनी भी सुन ली। तुलसीदास जी की भाषा में ये चेतावनी तो रावण को दी गई थी, लेकिन एक चेतावनी आज राम विरोधियों को भी दी जा रही है। राम विरोधी कौन है? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि जो राम विरोधी है वो राष्ट्र विरोधी है। और अभी आपने नारा सुना होगा कि जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। तो राम से विरोध करना मतलब सनातन धर्म से विरोध करना, सनातन धर्म के संस्कृति से विरोध करना, सभ्यता से विरोध करना, अपने माता पिता से विरोध करना। राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। राम का जीवन चरित्र ही पालनीय है, अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। अगर भगवान राम का चरित्र आप अपने जीवन में नहीं धारण करेंगे तो निश्चित तौर पे आप राक्षस बन जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो लोग उल्टी सीधी बात कर रहे हैं उनके हृदय में दशानन बैठे हुए हैं, और जहां पर दशानन बैठा हुआ है उसको राम भाता नहीं है, अंतिम समय तक नहीं भाता है। और मैं बताना चाहता हूं कि अभी ये अयोध्या ही नहीं, मुझे लगता है भगवान श्री राम के भक्त इतने प्रसन्नचित हैं, इतने खुशी मना रहे हैं, और मुझे लगता है कि गूंजता रहेगा सदियों तक, गूंजता रहेगा सदियों तक। ऐसा अंजाम लिख देंगे, गूंजता रहेगा सदियों तक, ऐसा अंजाम लिख देंगे। अयोध्या ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के जर्रे जर्रे में जय श्री राम लिख देंगे, जय श्री राम लिख देंगे। और अयोध्या सजी हुई है, अयोध्या सजी हुई है। आते हैं आ गए रघुनंदन, सजवा दिया द्वार द्वार। आ गए रघुनंदन, सजवा दिया द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दिया, बंधवा दिया बंधनवार। आ गए रघुनंदन, सजवा दिया द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दिया, बंधवा दिया बंधनवार। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। सजी नगरिया है सारी, ये खुशी का माहौल है। एक तस्वीर और देख लीजिए। आचार्य जी आप हनुमानगढ़ी से आए हैं, हनुमान जी का रूप धर कर यहाँ पर आप आए हैं। कौन है आप, क्या कहना चाहते हैं? ये विश्व में चमत्कार हो गया राम लला का आने के पर। ये सब शांति आएगा विश्व में। अपने पिता माता को सेवा करो, गो सेवा करो, सत्यवाणी बोलो, अच्छा अपना ड्यूटी करो और गुरुजनों को सम्मान दो। विश्व और जो नहीं करो तो फिर ये गदा पड़ेगी जोर की, है ना? जो नहीं करेगा आचरण का पालन उसे गदा पड़ेगी जोर की। मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन आचार्य जी अभी मैं राहुल गांधी जी का एक मैसेज देख रही थी। वो ये आरोप लगा रहे उन्हें मंदिर में जाने से रोका जा रहा है। वो अयोध्या तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो जहाँ भी थे वहाँ पर उन्होंने आरोप लगाया मंदिर जाने से रोका गया। ये तो उसी आरोप का खंडन कर रहे हैं जो अभी कुछ समय पहले उन पर या उनके एनडीए की जो गठबंधन की सरकारें हैं उन पर लगा कि वो तेलंगाना में मंदिर में जाने से और उत्सव मनाने से तेलंगाना सरकार रोक रही है। वो इसी आरोप को प्रत्यारोप के रूप में दोबारा लगा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, राम जी के आने से स्वामी जी ने जैसे कहा उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि राम जी प्रवाह है, राम जी सनातन है, राम जी सत्य है,
बिना राम के सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती, बिना राम के कण कण की कल्पना नहीं की जा सकती। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अनल सहज सुखराशि। यदि चेतना है तो यह बिल्कुल सत्य है कि राम जी की कृपा है, क्योंकि बिना राम जी के कृपा के चेतना नहीं वापस आ सकती। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। राम जी के उद्घोष के साथ जरा आप ही जय घोष करवा दीजिए ना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। जय श्री राम, मेरे राम आए हैं, यही अयोध्या में राम की पैड़ी से जारी है।